हेलो दोस्तों, कॉफी विद खान में आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, इंसान अपनी जिंदगी में जो फनकार होता है वो किसी ना किसी फनकार को देख के इंस्पायर होता है, उससे मुतासिर होकर उसकी तरह बनने की कोशिश करता है, उसकी तरह गाने की कोशिश करता है, उसकी तरह एक्टिंग करने की कोशिश करता है। आज इस कलाकार को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं, वह हमारे रामेश्वर भाई। रामेश्वर भाई को जूनियर जॉनी लीवर भी कहा जाता है, लुकालाइक भी कहा जाता है। तो आमतौर पर जो भी आर्टिस्ट होते हैं, जो ओरिजिनल आर्टिस्ट होते हैं, उनकी लाइफ तो बड़ी खुश खर्रम होती है, लेकिन जो उनको पसंद करने वाले, जो उनके रास्ते पे चलने वाले, उनकी तरह नकल करने वाले जो आर्टिस्ट होते हैं, उनकी ज़िंदगी क्या होती है, वो किन मुश्किलों से गुजरते हैं, क्या होती है उनकी ज़िंदगी की दुश्वारियाँ। तो आज हम यही सब बातें करेंगे हमारे रामेश्वर भाई से, लुकालाइक जॉनी लीवर। रामेश्वर भाई, बहुत बहुत वेलकम है आपका हमारे स्टूडियो कॉफ़ी विद खान में। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आज मैं एक बहुत बड़े दिग्गज लीजेंड कलाकार के लुकालाइक को मैंने आज अपनी स्टूडियो में इन्वाइट किया है। तो भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद। कॉफ़ी विद खान इस प्रोग्राम को, इस पॉडकास्ट को देखने वाले सभी दर्शकों को रामेश्वर यानी कि जूनियर जॉनी लीवर का प्यार भरा नमस्कार, आदाब। अकरम भाई, मैं आपके इस शो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू भाई। और मेरी इच्छा थी कि मैं इस शो का हिस्सा बनूं। बिल्कुल, जब आपने मुझे फेसबुक पे मैसेज किया ना, हाँ जी, तो मैं देखा, पहले तो मैं आईडी देखता हूँ भाई कौन बंदा है, क्या है। जब देखा, अरे मतलब यार ये तो कमाल है बंदा, मतलब ज़रूर मिलना चाहिए उससे। तो बहरहाल बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे स्टूडियो पे आए। रामेश्वर, ये बताइए, आपको एक्टिंग वगैरह का शौक बचपन से ही था या कहीं से इंस्पायर हुए थे? ये एक्टिंग करने का जो कीड़ा है, ये कीटाणु है, बचपन से मेरे अंदर। अच्छा, बचपन से बिल्कुल छोटा। ओके। तो एक्चुअली क्या है, मैं नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में नायगांव बाज़ार करके एक तहसील प्लेस है, हाँ, नायगांव, जहाँ पर मेरा जन्म हुआ, नायगांव बाज़ार। और मेरा जो घर है, मेरे घर के बाजू से रास्ता जो जाता है, दरगाह भी है, मंदिर भी है। अच्छा। तो मेरे बचपन में जब शादियों की बारात जाती थी, उस ज़माने में साइकिल पे भी दुल्हा जाता था, बारात निकलती थी, तो मुझे डांस करने का बहुत शौक था। ओहो, अच्छा। तो जो भी बारात जा रही है, मैं डांस करता था। अभी भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है कि मैयत भी जा रही है तो डांस करते, कोई बूढ़ा आदमी मर गया तो उस जमाने में कुछ ज़्यादा ही था। तो मैं पहले डांस करता था, बाद में पीछे देखता था कि क्या है, तो कभी कभी मैयत भी निकलती थी। अच्छा। तो ये डांस करने का मुझे बहुत शौक था। ओके। डांस करते करते बड़ा हो गया, फिर कॉलेज में गैदरिंग में शौक, स्टेज पे मैं काम करने लगा, वहाँ से मेरा इंटरेस्ट बहुत बढ़ गया। अच्छा, तो ये बचपन से, मतलब एक्टिंग का शौक बचपन से था? बिल्कुल, पहले डांस से शुरुआत किया? डांस से शुरू हुई। तो फिर कब ऐसा लगा कि आपको जॉनी भाई जैसा कुछ करना चाहिए? एक्चुअली क्या है, मैं 10th क्लास में था, छुट्टियां में मैं मौसी के घर गया था, औरंगाबाद, अच्छा। संभाजी नगर। बहन का भी घर वहीं है, उनके यहाँ टेप रिकॉर्डर था, उन्होंने एक ऑडियो कैसेट था उनके घर पर, सुदेश भोसले साहब का पिकनिक। ये मैं इतना सुना कि पूरा कैसेट मुझे दोनों साइड से मुंह जबानी याद हो गया। अच्छा। लेकिन मुझे पता नहीं था कि एक्टर कौन है, जैसे कि महमूद भाईजान, मुझे याद नहीं था, मैं बहुत छोटा था। हाँ। लेकिन उनकी आवाज़ सीख लिया था मैं, कैसेट मुझे मुंह जबानी याद हो गई थी, जिससे मुझे मिमिक्री करने का शौक पैदा हुआ। ओके ओके ओके। फिर मैं 11th में गया, 12th में गया, तो कॉलेज में जब भी कुछ मौका मिलता था तो मैं मिमिक्री करने लगा। तो उसमें मेरा लुक जॉनी भाई जैसा जाता था, पूरा बाल वैसे थे, पूरा एकदम बिल्कुल जॉनी भाई, जवानी वाला जॉनी भाई। तो जैसे अपने यहाँ होता है ना, लंबू को अमिताभ बोलते हैं, तो उस तरह से मुझे जॉनी टोपन नाम गिर गया। अच्छा, ये पब्लिक नहीं दे दिया? पब्लिक ने मुझे नाम दिया, जॉनी है। कौन? रामेश्वर, अपने जॉनी। अच्छा, हाँ, वो ऐसा होना। फिर मैं 11th में ही था तो मैं एक मराठी नाटक कंपनी में काम करना शुरू कर दिया। ओके, कहाँ पे? ये नांदेड़ में। नांदेड़ मेरे में। गांव से नांदेड़ गया। ओके। वहाँ पे मैं संस्कार सांस्कृतिक नाट्य मंडल मुंबई निर्मित अशोक झगड़े साहब, जो फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते, उनका एक बैनर था, उसमें मैं डांस, मिमिक्री, कैरेक्टर रोल, अच्छा, सब कुछ करता था मैं। तो वहाँ पर मुझे जो रोल दिया गया था बहुत सीरियस रोल था। मैं चोर रहता हूँ, मैं पकड़े गया हूँ, मैं रो रहा हूँ, लोग हंस रहे हैं, अच्छा, बिकॉज मेरा लुक आ रहा है जॉनी भाई जैसा। अच्छा। तो मेरा डायरेक्टर बोलता है, यार तू इतना रो रहा है लेकिन लोग क्यों हंस रहे हैं? हाँ। क्योंकि मैं जब ये एक्टिंग कर रहा हूँ, मेरी माँ बीमार है, ये तो वो जॉनी भाई जैसा आ रहा है। अच्छा, तो भीड़ मेरे तरफ आने लगी। ओके। और वो देखा एक ऑर्केस्ट्रा वाले ने, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन था, फिर उन्होंने मुझे ऑर्केस्ट्रा में काम दिया। ओके। फिर वहां से फिर जूनियर जॉनी लीवर नाम, यानी ये नाम खुद ब खुद पड़ गया?
ऑटोमेटिकली। मतलब आपने ऐसे फॉलो नहीं किया कि भाई जॉनी भाई को मुझे फॉलो करना है? हाँ, मैंने मेहनत बहुत की, लेकिन मैं जॉनी भाई, बड़ी बात है, क्या है बड़ी कि जॉनी भाई करना छोटी बात नहीं है, वो तो बहुत लाउड है, बहुत एनर्जी है। जॉनी लीवर दूसरा कोई नहीं बन सकता भाई। नहीं, सवाल ही लेकिन उनके नजदीक भी जाना है तो उतना तो एनर्जी लानी पड़ेगी ना। तो मैंने मिरर के सामने जॉनी भाई का अंदाज पूरा एकदम, कैसा चलते, कैसा दिखते, एक्सप्रेशन लिया, अरे बाबा सब, और मिमिक्री तो मुझे आती थी। सवाल ही नहीं। तो ये उसका फायदा हुआ। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत भारी। भाई जैसे बचपन में जब आपको ये सब शौक था, तो बचपन के हालात क्या थे? मतलब उस वक्त पढ़ाई वगैरह होती थी या नहीं, स्कूल जाते थे कि नहीं, या पेरेंट्स क्या करते थे वो टाइम में, क्या माहौल था बचपन मेरे का? पिताजी खेती करते थे। हम लोग अच्छा। किसान फैमिली से है, खुद की खेती भी है थोड़ी बहुत, और बाकी लोगों की भी खेती आसपास की करते थे पिताजी। और वो गाय बैल भैंस लेते थे, थोड़ा फ़ायदा आ गया तो उनको बेचते थे, फिर लेते थे। तो हमारे यहाँ एक नौकर भी था खेती में, तो मैं गाय चराता था। अच्छा, वो टाइम में क्या उम्र रही होगी आपकी? मैं 9th क्लास में या 8th 9th क्लास में, तो गाय चराते चराते जो कुछ सुन रहा हूँ रेडियो पर, टेप पे, वो मैं गुनगुनाता था खेत में। तो प्रैक्टिस हो गई मेरे को। तो पेरेंट्स की तरफ से कोई पाबंदी नहीं थी इन सब चीज़ों पे? मेरे पिताजी जो थे, उनको फिल्म का कोई लेना देना नहीं। अच्छा। एक बार मैंने उनको अमिताभ बच्चन की फोटो बताई, ये कौन है? तो बोले कौन, कच्ची के घर के कोई है क्या? बोला हमारे यहाँ कच्ची लोग है, वो बहुत बड़े खूबसूरत लोग है, वो अच्छा। लंबे चौड़े। तो उनको लगा कच्ची के घर का कोई है क्या? अच्छा। तो उनका कोई ये नहीं था। लेकिन मम्मी मम्मी मेरी जो है थी, बहुत फॉरवर्ड थी। अच्छा। बोल, तो हमारे यहाँ नाग पंचम को भुलैया बोलते थे, तो उसको बहुत ज्यादा भुलैया आती थी। अच्छा। और मेरे बहन के सासू की नकल करती थी वो। अच्छा। मतलब वो गट्स आप वो मेरे में आ गए। हाँ। और वो बिल्कुल वो बहुत बोलती थी वो। अच्छा, बातों नहीं थे वो। फटाक से पकड़ लेती थी किसको। अच्छा। तो ये उधर से मेरे को आ गया। ओके ओके ओके। तो कभी जानी भाई से भी मुलाकात हुई है? मैं ऑर्केस्ट्रा में जब गया, हाँ। औरंगाबाद, नासिक, नागपुर गया। नागपुर में जाने के बाद नागपुर के ऑर्केस्ट्रा वालों ने सबने मेरा नंबर ले लिया। अच्छा। बोले यार आप बहुत अच्छा करते हो, आप हो 15 तारीख को, 16 तारीख को, सब डेट लेने लगे। फिर नागपुर में मेरा नाम हो गया। फिर वहाँ से पूना गया। पूना में मेलेडी मेकर्स ऑर्केस्ट्रा में काम करने लगा। वहाँ से मैं आया था वसई, पुलिस वेलफेयर के शो के लिए। हाँ। वसई आया। वसई आने के बाद वहाँ पर एक डीवाईएसपी साहब की ड्यूटी थी, ए देसाई साहब। उन्होंने कहा अरे यार तुम तो जॉनी लीवर लग रहा भाई, एकदम सेम यार। वो ऐसा ही था, लेकिन थोड़ा काला था। क्या बोला तेरे को देख के? मैं बोला साहब मैं मिला नहीं हूँ, मैं तो अभी आया, वसई में आया, मुंबई तो गया ही नहीं मैं। अच्छा, मिलना चाहोगे जॉनी लीवर को? हाँ भाई मिलना चाहूँगा। तो काम कर, सकाळी ऑफिसला आहे। अच्छा। तो हम लोग शो खत्म होने के बाद होटल में रुके। उन्होंने हवलदार को भेजा। अच्छा। वो हवलदार आए, बोले साहब ने बुलाया। वहाँ गए, चाय पानी हो गई। जॉनी भाई को फोन किया, हेलो जॉन देसाई बोलतो, अरे तुझा डुप्लीकेट इधर आया, वो बिल्कुल तेरे जैसा ही है। अरे वो तेरे को मिलना चाहता है, ये ले। वो मेरे को फोन दे दिया, सामने जॉनी भाई। अच्छा। बोला सर जॉनी भाई नमस्कार, मैं आपका डुप्लीकेट हूँ, ये हूँ। ये काम करो, तू कमालिस्तान में आ जा, मेरी शूटिंग चालू है। अच्छा। मैं बोला साहब कमालिस्तान बुलाया है? तो जाना है मिलने, तो रात में शो है, तू जा मिल क्या? साहब मेरे को कमालिस्तान मालूम नहीं है। उन्होंने एक हवलदार भेजा मेरे साथ। अच्छा। गया जॉनी भाई, वहाँ पर बेवड़ा दास फिल्म की शूटिंग चल रही थी, डब्बे में गया फिल्म। जॉनी भाई देवदास की गेटअप में बैठे हैं इस वक्त। मैं गया, अरे हाँ जैसा ही बोल रहा था, आजा आजा। अच्छा। हैं किधर से हो? भाई नांदेड़ से। अच्छा, जैसा ही बहुत तारीफ कर रहा था तेरी, क्या किया तूने? भाई मैं ऐसा ऐसा करता हूँ। अच्छा, फिर मेरे को वैनिटी में लेकर गए। अच्छा। फिर मैं वहाँ उनको कई आवाज़ें निकाल के बताया मैंने, तो कुछ आवाज़ें उनको पसंद आई। तो उन्होंने ये कहा, ये चेहरा कल मेरा भी बदल जाएगा, तेरा भी बदल जाएगा, तब क्या करोगे? लेकिन तुम्हारे पास जो मिमिक्री के जो आवाज़ें हैं, उसको तुम इजाफा करो और बढ़ाओ, वो तेरा खुद का है, उस पर मेहनत करो। कुछ आवाज़ें ऐसी है तेरे को भाषा की जरूरत भी नहीं है, तो किधर भी चल जाएगा। आशीर्वाद दिया, अच्छा करते हो कहा। और उसके 1 साल बाद उन्होंने मुझे उनके साथ शो में बुलाया, जॉनी अलारे में। अच्छा, ये कौन से सन की बात है, मतलब कब? ये 2006। अच्छा। जिसमें एक एपिसोड ऐसा लिखा उन्होंने, मैं भी जॉनी, अच्छा, जिसमें मैं जॉनी भाई के साथ में हूँ। ओके। और बिल्कुल वो बिल्कुल मिरर सीन उन्होंने जॉनी भाई ने करवाया था।
रामेश्वर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। वन टेक में शूट किया मैं जॉनी भाई के सामने, उनके साथ एकदम जबरदस्त। इतने खुश हुए जॉनी भाई, अच्छा। मुझे घर ले गए। ओहो। और वो एपिसोड खत्म होने के बाद उन्होंने बड़ी अच्छी एक पंच लाइन बोली थी, तू यहाँ मिला तो मिला, घर मत आना बाबा। अच्छा। तो वो बड़ा पॉपुलर हो गया था और उसी दिन घर पे भी ले गए। अच्छा। माता जी से मिला है, हाँ जॉनी भाई के माता जी से मिला है। बच्चे छोटे थे जब, जामी और हाँ। जैसी छोटे थे जब, तो सबसे मुलाकात हुई। वहाँ पे भी उन्होंने कुछ करने को दिखाया ऐसा। तो उनकी माता जी कह रही थी ये ऐसे ही था, काला था बहुत, तुम्हारी उम्र में ऐसे ही था। तो बहुत प्यार दिया जॉनी भाई ने, काफ़ी काम दिया मुझे। अच्छा। और इतने बड़े स्टार के नज़दीक जाने का मौका मिला है, उनसे सीखने को मिला है। और लोग उनके नाम से पहचानते हैं पहचानते, मुझे। बड़ी ये बात बहुत बड़ी बात है भाई। लेकिन आपने उतनी मेहनत भी की ना भाई, आपने उतनी, जी भाई। कि उतने इतने सारे आर्टिस्टों को एक साथ में अपने अंदर उतार लेना, उनकी आवाज़ की हूबहू नकल करना, ये भी मामूली काम नहीं होता है। actually बिल्कुल देखा जाए बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे रामेश्वर भाई, उस वक्त जब ऑर्केस्ट्रा का काफ़ी दौर था, बहुत शोज हुआ करते थे, आए दिन शोज हुआ करते थे हर जगह पूरे इंडिया में। बिल्कुल अब वो शोज का सिलसिला खत्म हो गया, करीब करीब खत्म हो गया, बहुत ना के बराबर शोज होते हैं अभी। करेक्ट। ऐसे हालात में फिर किस तरह सफर करते हो आप, किस तरह से हैंडल करते हो फैमिली के? अभी ये बात सही है, बिल्कुल शो का दौर खत्म हो गया है। काफ़ी जो स्टेज के जो आर्टिस्ट थे हमारे जैसे, कोई मिमिक्री आर्टिस्ट हो, स्टैंड अप कॉमेडियन या एंकर हो, अभी नहीं है। एंकर का भी ऐसा हो गया कि अभी फीमेल एंकर आ गए, हाँ। पहले नहीं थे फीमेल एंकर। तो ये दौर अभी चला गया, लेकिन ये सब होता है। अभी ये सोशल मीडिया का दौर है। सोशल मीडिया पे यदि अगर कुछ अच्छा आप करके दावोगे, लोगों के दिल तक पहुंचेंगे, तो उसका भी कुछ बेनिफिट हो सकता है। लेकिन मुश्किल समय है ना? बिल्कुल मुश्किल समय है। अगर उस जमाने में कुछ करके बैठे तो ठीक है, नहीं तो मुश्किल है। क्योंकि बोलते हैं इसके साथ साथ कुछ करना चाहिए यार, लेकिन होता नहीं है यार। ये बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं ये तो ठीक है, लेकिन उसके साथ भी कुछ करना चाहिए। लेकिन आदमी एक फ्लो में चला जाता है। आर्टिस्ट जब फॉर्म में होता है ना, तो एक फ्लो में चला जाता है, तो उसको दूसरा कुछ अच्छा लगता नहीं है। लेकिन अब काम बंद होने के बाद मुश्किल समय चल रहा है, ये तो कबूल करना ही पड़ेगा। इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? एक जैसा आप जैसा कोई मिमिक्री आर्टिस्ट है जो अभी ज़्यादातर क्या करते हैं, फैक्ट ये है कि वो कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं। अच्छा। कौन चाहिए आपको? मुझे वो फलानी चाहिए, हम मैं लाऊंगा। फलाना चाहिए, मैं लाऊंगा। फिर वो कोशिश करता है, मालिक ने कुछ ना कुछ जरिया दे देता है। भूखा तो मरेगा नहीं वो, लेकिन कुछ ना कुछ चलता है। बीच बीच में एक शो भी आ जाता है, आता है। मैरिज शो है, रिसेप्शन है, ये वो चलता है यार। शादी वगैरह कब हुई आपकी? मेरी शादी 2007 में हुई। तो लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? अरेंज मैरिज थी। अच्छा। अरेंज मैरिज थी। और आर्टिस्ट को बड़ी मुश्किल से शादी होती है यार, भले कितना बड़ा कलाकार हो, ठीक है, लेकिन काम क्या करता है? हाँ, ये साला बड़ा सबसे मुश्किल सवाल होता है। मेरे साथ भी हुआ वो। मेरे साथ एक बड़ी अच्छी बात ये हुई, मैं किस्मत का धनी रहा। 2008 में मेरे समाज ने मुझे समाज भूषण और कला भूषण पुरस्कार से नवाजा मुझे। जब हमारे नांदेड़ के अशोक चौहान साहब सीएम थे, उनके हाथ से मुझे ये देना था, अवार्ड देना था। तो मैं उनके सामने उनकी नकल की, मिमिक्री की। उन्हीं की चौहान साहब बहुत बड़ा 50,000 लोग थे स्टेडियम में। अच्छा। और उनको लगा मैं मुंबई से हूँ, तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। तो बोले मुंबई में कहाँ रहते हैं? बोला एमएलए हॉस्टल। बोले क्यों? मेरा घर नहीं है साहब, मैं वहीं रहता हूँ। हमारे यहाँ के एमएलए वसंत चौहान साहब, उनके एमएलए क्वार्टर पे रहता हूँ मैं। तो उन्होंने सुना, और जब उनका नंबर आया भाषण करने का, तो उन्होंने बाकायदा डिक्लेयर कर दिया कि मेरे गांव का एक लड़का मुंबई तक जाता है, फिल्मों में काम करता है। मैंने उनको पूछा कि क्या करते, कहाँ रहते हो? तो उसने कहा कि मैं ऐसे एमएलए हॉस्टल में रहता हूँ। तो उन्होंने पीछे पलट के देखकर बोला कि अभी तुझे इधर उधर रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुझे तेरे हक का घर दूंगा। ओहो। उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री कोटे से, सीएम कोटे से मुझे सदनिका दी, यानी कि एक फ्लैट दिया मुझे मीरा रोड में। मेरे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। तो उसके बाद मैं वहाँ रहने गया। यहाँ रह के फिर मैंने तकरीबन 10-12 फिल्मों में काम किया, मराठी फिल्मों में, बाकायदा लीड कॉमेडियन। कुछ नाम बताओ ना इसे। 100 करोड, सासूची वरात सुनच्या दारात, परिवार, रंग माझा वेगळा, 10-12 फिल्में ऐसे मैंने जो काम की। और हिंदी में मैंने जॉनी भाई को बॉडी डबल किया। ओके। कौन कौन सी फिल्मों में? बॉस फिल्म में किया मैंने। अच्छा। अक्षय कुमार साहब की फिल्म, दिल्ली में शूट हुआ। उसके बाद तेरे नाम जिंदगी करके एक फिल्म आई थी, वो मालेगांव, दूसरा एक मालेगांव है अपना, वासिम के पास। हाँ। वहाँ का प्रोडक्शन भी वहीं का है, हीरो भी वहीं के हैं। अच्छा। उसमें भी बड़ा रोल है मेरा। फिर डबिंग भी की मैंने, आवाज़ें भी दी।
मिमिक्री कर लेता हूँ, तो वो भी काम चलता है। तो ये कुल मिला के क्या है कि मिमिक्री जो मेरा बेस था वो मुझे काम आ रहा है। बराबर। और मिमिक्री में क्या है कि नए नए आवाज़ जब तक तुम करोगे नहीं तो लोगों तक पहुंचोगे नहीं। तो फिर ये जैसे आपने बताया कि शादी हो नहीं रही जल्दी, आर्टिस्ट भाई ठीक है, लेकिन काम क्या करता है? हाँ तो फिर वो हुई कैसे शादी, कैसे क्या फिर अरेंजमेंट हुआ वहाँ? हाँ, तो मैं नायगांव का और मेरी ससुराल नांदेड़, अच्छा। तो ऐसे ही रिश्तेदार में निकले। तो वो मेरे जो ससुरे जो थे है वो मेरे फैन थे, उन्होंने मुझे ऑर्केस्ट्रा में कई बार देखा है। अच्छा। तो वो जब ये सब शुरुआत हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें मंजूर है। और मेरी वाइफ को भी उतना कुछ ये नहीं, इंटरेस्ट नहीं है एक्टिंग या जो भी है फिल्में वो ज़्यादा देखती नहीं है। लेकिन उनको भी थोड़ा हंसी टाइप आई। जॉनी लीवर, मैं बाकायदा मैंने इस पे मैरिज कार्ड पे भी लिखा था ब्रैकेट में, जूनियर जॉनी लीवर। हाँ हाँ। तो तब उनको बड़ी हंसी आई, ये क्या लिखा तुमने? हूँ यार, मैं तो क्या कर सकते उसका। सही है। बच्चे वगैरह कितने हो गए भाई? मुझे एक बेटा 2 बेटियां हैं। तो अभी क्या उम्र होगी मेरा उनकी? बेटा अभी ये पॉली कर रहा है। अच्छा। बेटी 10th में है, छोटी 2nd में है। रामेश्वर भाई, कॉफी भी पीते हैं है ना? कैसा है ना, तो सूखे सूखे जरा मजा नहीं आ रही बात करने। ला भाई। हाँ बिल्कुल, कॉफी विद खान लो। है तो कॉफी पीते हैं। अरे वाह, कॉफी विद खान, क्या बात है। सवाल मेरा ये था रामेश्वर भाऊ कि जैसे अभी फिलहाल ये ऑर्केस्ट्रा के शोज वगैरह काफी कम हो गए हैं ना, तो फिर ऐसी सिचुएशन में आप कैसे गुजर बसर कैसे होती है? मेरा एकदम से बंद नहीं हुआ है, शो आते हैं लेकिन ज़्यादा नहीं आते। पहले जैसा दौर रहा ही नहीं है, लेकिन आते हैं, काम मेरे पास आता है। क्योंकि इतने साल से कर रहा हूँ और जॉनी भाई के नाम से मैं दुनिया भर में पहुंच चुका हूँ। तकरीबन 10-11 कंट्रीज में मैं जा चुका हूँ। 1 महीने में 3 बार दुबई गया मैं। अच्छा। एक बार 10 दिन के लिए लिप्टन चाय के प्रमोशन के लिए गया था। फिर एक पार्टी थी, फिर उसके बाद एक मुंडन था वहाँ पे एक। अच्छा। हाँ, उसके लिए तो 1 महीने में 3-4 बार दुबई गया हूँ मैं। पहली बार मैं हांगकांग गया हूँ। तो नाम हुआ है तो काम आता है, ऐसा नहीं कि कंप्लीटली बंद हुआ है, लेकिन चलता है। थोड़ा फ्लो कम हो गया, काम रहता थोड़ा है, कम थोड़ा हो कम गया, हुआ है। हाँ। लेकिन रेट भी बढ़ गया अभी। जो फ्लो था तो उस जमाने का रेट था। यही बात। तो रामेश्वर भाई, ऐसे कितने कलाकार की आवाज आप निकालते हैं? थोड़े थोड़े मैं चाहूंगा नमूना हमारे दर्शकों को बताइए आप। जी जी, देखिए काफ़ी सारे मैं आवाज़ निकाल लेता हूँ, लेकिन आवाज़ों में क्या है ना, मेरी पसंद क्या है, पंछियों की आवाज़ मुझे पसंद है। अच्छा। और मैं एक आवाज़ जो बचपन से मैंने सीखा है, मैं खेत में गाय चराए सो हूँ, तो मुझे खेतों में क्या क्या आवाज़ आती है वो मुझे बहुत, मैंने बहुत स्ट्रांगली पकड़ लिया है उसको। अच्छा। तो एक आवाज़ है, रखो ये किधर, जलील भाई 1 मिनट इधर कोई चीज पे रख दो ना उसको। हाँ हाँ चलो कोई नहीं। हाँ ठीक है। डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ। तो पंछियों की आवाज़, हाँ। जंगल में जाते हैं, खेतों में जाते हैं तो कैसे आवाज़ आती है। एक पंछी है, ये सारी आवाज़ें जो है क्या बात है, बहुत है अच्छा। ना। लेकिन एक आवाज़ मैंने जॉनी भाई के सामने निकाला था, उनको बहुत पसंद आई थी। अच्छा। वो है उल्लू। अच्छा। हाँ, और मैं ये कहता हूँ शो में, उल्लू की आवाज़ उल्लू के बाद ये अकेला उल्लू का बट्टा निकालता है ना। तो उल्लू की आवाज़ कैसी है? हाँ बिल्कुल। क्या बात है, वेरी गुड। मैं कभी सुना नहीं था उल्लू की आवाज, आज पहली बार उल्लू। वो रात में आता है, 1-2 बजे, हाँ, 2:30 बजे हाँ। आता है, इसलिए बहुत कम लोग सुनते हैं उनको। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन ये सेम आवाज़ उनकी। और आर्टिस्टों में? एक्टरों में कई, अभी रेगुलर आवाज़ क्या है कि मिमिक्री जो है ना 90s के एक्टरों तक फंसी हुई है। आज हम नाना पाटेकर, राजकुमार साहब, उसी में सुनील अटके हुए। शेट्टी, सही बोल रहे हैं आप। मिमिक्री वहीं तक रुकी हुई है। लेकिन पॉलिटिकल हाँ मिमिक्री भी मैं कर लेता हूँ। वेरी गुड। पॉलिटिकल लीडर्स लोगों ये की, बहुत अच्छा। हाँ क्योंकि वो भी तो हीरो हैं। सवाल ही नहीं। इसको स्क्रीन के नहीं है, लेकिन वो रियल लाइफ में हीरो ही तो है। उनकी मिमिक्री लोग पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए हमारे सीएम साहब महाराष्ट्र के, फडणवीस साहब, एक फडणवीस मस्त साहब। फडणवीस साहब, उनका एक तरीका स्टाईल आहे. खरं म्हणजे अध्यक्ष महोदय, कॉफी विथ खान हे जे पॉडकास्ट आहे, खूप सुंदर असा प्रोग्राम या ठिकाणी आमचे अक्रमभाई केलेले आहेत.
मालेगावच्या सोबतच महाराष्ट्रातील सुद्धा इतर काही नामवंत कलावंतांना बोलवून कॉफी पाजवून त्यांच्याकडनं त्यांचं सगळं हुनर ते घेत आहेत. अशा या चांगल्या कार्यक्रमाला मी शुभेच्छा देतो आणि हा कार्यक्रम अजून पुढे जावा अशी सुद्धा अपेक्षा ठेवतो आणि थांबतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. क्या बात है, वेरी गुड, वेरी नाइस. फिर हमारे जबरदस्त. वाइस सीएम साहब अजित दादा पवार साहेब. आता खरं म्हणजे आपण पाहतो की पुण्यामध्ये मुंबईमध्ये असे कार्यक्रम होत असतात, पण खानदेशामधला जिल्हा त्याच्यामध्ये मालेगाव म्हणजे एवढं मोठं गाव आहे, परंतु त्या ठिकाणी कलावंत पण तसे आहेत. आता मालेगावचे कलावंत म्हणजे हे काय सांगण्याची वेगळी गोष्ट नाही आहे, सगळ्याला माहितीच आहे. परंतु त्याचं जीवन कसं असतं हे त्यांनी आता वेगळं पॉडकास्टच्या माध्यमामधून अक्रमभाई मानत आहेत. एक चांगला उपक्रम त्यांनी करत आहेत. त्यांना शुभेच्छा देतो आणि जातो. मला महाराष्ट्रभर फिरायचे. बहुत अच्छे, क्या बात है यार. और एक वाइफ साहब सीएम है हमारे. हाँ. एकनाथ जी शिंदे साहब. उनका एक बड़ा स्टाइल है. हाँ. मी विमानाने जात होतो, मला फोन आला की तुम्हाला मालेगावला यायचं आहे म्हणून. अक्रम खाननी मला फोन केले. मी पायलटला म्हणालो विमान थांबव, विमान सरळ मालेगावला घे. मी मालेगावला आलो, पाहतो तर काय कॉफी विथ खान कार्यक्रमामध्ये माझा इंटरव्ह्यू त्यांनी घेतला. मला आनंद वाटला. माझ्या शुभेच्छा देतो. क्या बात है. बहुत अच्छे यार, बहुत. पवार साहब की फरमाइश आती हाँ, है. हाँ, हाँ, आदरणीय शरद चंद्र जी पवार साहब की फरमाइश आते हैं. महाराष्ट्रामध्ये बरेचसे कलावंत आपण पाहिलेले आहे, परंतु त्या कलावंताचं वैयक्तिक जीवन कसं आहे खूप कमी लोकांना माहीत आहे. ते तुम्ही कॉफी विथ खानच्या माध्यमामधून जगासमोर आणता, ही खूप मोठी गोष्ट आहे. वाह वाह, वेरी गुड, वेरी गुड. अब अमित शाह जी हैं, मोदी जी हैं. मोदी साहब कहते हैं, मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मित्रों, दोस्तों, मी कधी असतो कधी नसतो. मैं कहना चाहता हूं भाइयों बहनों, मैंने चाय बेची है लेकिन पसंद मैं कॉफी विथ खान को करता हूं. मित्रों, अमित शाह साहब, देखिए मान्यवर, देखिए महाशय, ओ सफेद शर्ट, नीचे बैठो. ऐसा नहीं चलेगा. ये आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए. ऐसी प्रचंड आवाज से हमें बोलना है. देखिए, उनका स्टाइल है. कमाल है यार, बस. तो ये मिमिक्री में लोग अभी एक्टरों से हटके अगर हाँ, कुछ हाँ, ऐसा करते definitely, हैं, बिल्कुल, उनको तो नयापन नयापन लगता है. क्योंकि आजकल हम लोग टीवी जैसे चालू करते ना, तो यही लोग आ जाते हैं. ये याद है. अब बच्चों की पसंद है तारक मेहता का उल्टा चश्मा. हाँ. उसमें दयाबेन आती है. हाँ. हे माता जी, हाँ टप्पू के पापा. उसमें जेठालाल, हाँ. हाँ. अरे अरे दया, अरे अय्यर भाई दया को समझाओ, कितना चिल्लाती है, कान के पर्दे फाड़ डाले. अरे इनको अच्छा लगता है ऑडियंस को. हाँ, यार, बिल्कुल, यार, बिल्कुल ये सही है. बिल्कुल नई बातें हैं. सही है. अरे बच्चों के जो कार्टून्स वगैरह आते भाई. हाँ, कार्टून्स में वो छोटू, क्या मोटू पतलू, हाँ, हाँ. हो, अरे हे, हो, आओ, ये भी एक्टिंग में करता हूँ ना, तो एकदम बच्चे भी खुश हो फिर जाते वो हैं. निकल आता है उसमें. हाँ, तो एकदम बिल्कुल आ जाता है. तो कई आवाजें जो है अलग अलग आवाज निकालने की कोशिश करने से नयापन आता है. जी. और लोगों को नया भी लगता है और थोड़ा अपडेट होना भी जरूरी है. होना जरूरी आज के है, दौर है के ना? हिसाब से तो सही तो बात. हम वही करते हैं. लेकिन क्या है ना, इस साइकोलॉजी का भी खेल है स्टैंड अप में. अच्छा. अभी देखिए, आज की पीढ़ी, ये 2025 की, उनको राजकुमार साहब, अजीत साहब पता नहीं है. लेकिन हम आज भी स्टेज पर, दोस्तों इनके बाद राजकुमार साहब, यानी अब जिनको पता नहीं वो भी ताली बजाते हैं. सही बात है. तो ये ऊपर वाले की मेहरबानी है. कहीं ना कहीं उनके जहन में रहती है. जहन में रह जाती है. बिल्कुल बिल्कुल. अब आर्टिस्टों में जो कौन से आर्टिस्टों की आवाज भाई? आर्टिस्टों में अजय देवगन साहब है, अजय देवगन जी है, सुनील शेट्टी साहब है. लेकिन मेरे फेवरेट ये आज से किसी ने नहीं की, अन्ना हजारे जी. हाँ. हाँ. अरे एकदा मी लहानपणी छोटा होतो. मैं बचपन में एक बार छोटा था और मैं स्कूल में बारिश होती थी तो हम लोग गाना गाते थे. एरे एरे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा. तो मुझे प्रश्न पड़ता था, उनकी हिंदी है ये.
कि ये पैसा खोटा कैसा होता है, लेकिन ये ईडी के जो छापे गिर रहे हैं ना, अब पता चला है कि खोटा पैसा वैसा होता है। या नाज़री साहब। और जानी भाई की आवाज़ थोड़ी सी मैं चाहूँगा। जी हाँ, जॉनी भाई का मैं वो करता हूँ जुदाई फिल्म। ओके। जॉनी भाई की शादी हो गई है, पहली रात उनकी बीवी पलंग पर बैठी हुई है और जॉनी भाई की एंट्री होती है। या मांगता है क्या बोलो बाबा, आज अपनी सुहाग रात है और इस हसीन मौके पर एक बढ़िया सा गाना हो जाए। मेरी जान सुनाओ मुझे गाना। अब्बा डब्बा चब्बा। हैं? अब्बा डब्बा चब्बा नहीं, गाना गाओ गाना। अब्बा डब्बा चब्बा। क्यों बोल रही है अब्बा डब्बा चब्बा? गाना होता है ना जैसे लता मंगेशकर गाती है, जैसे कोयल गाती है, उसी तरह से ठुमक ठुमक के मटक मटक के सुर में गाओ मेरी जान, बिल्कुल सुर में। अब्बा डब्बा। ए! क्या बर्तन बेच रही है तू? गाना गा। अब्बा डब्बा चब्बा। ऊपर वाले इसके टेप रिकॉर्डर में प्ले का बटन दबाना भूल गया था क्या तू? ये अब्बा डब्बा चब्बा, ये अब्बा डब्बा चब्बा। कमाल 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 भाई। ऐसे एक जानी भाई का जो अपना बाजीगर फिल्म का एक दो सीन काफी हिट थे बॉस। बाजीगर जिस फिल्म से जॉनी भाई का करियर जो है पिकअप पे चला गया, वैसे ही ये फिल्म वाकई में इसकी फरमाइश आती है मुझे शो में। बाजीगर में एक सीन है, जॉनी भाई पार्टी में आते हैं, वो भुलक्कड़ है ना, वो ट्रे लेते हैं, ग्लास लेते हैं, लेकिन ग्लास में शरबत डालना भूल जाते हैं और पार्टी में वो ट्रे लेके घूमते हैं। बत्रा जी एक ग्लास लीजिए प्लीज, मेरी इज्जत रखिए, एक। उतने में फोन आता है। यहां फोन बजते जा रहा है लेकिन किसी को कुछ पड़ा ही नहीं है। क्या होगा इस चोपड़ा परिवार का जिस घर में मैं एक दिन नहीं रहूंगा? किसका फोन हो सकता है? हेलो, देखिए आज उनका एंगेजमेंट पार्टी है, वो किसी से मिल नहीं सकती है, बिल्कुल नहीं मिल सकती है। क्या? एक मिनट मैं भूल जाऊंगा, अंजलि का फोन है, सीमा मैम साहब के मर्डर के बारे में कुछ जरूरी। एक मिनट, अंजलि का फोन है, हटो यार, अंजलि का फोन है, सीमा मैम साहब के मर्डर के बारे में अंजलि का फोन है। क्या है? अरे बाबूलाल क्या बड़बड़ कर रहा? जाओ मेरे लिए आइसक्रीम लाओ। देखिए सर, आइसक्रीम खाना जरूरी नहीं है, अंजलि का फोन है, सीमा मैम साहब के बारे में कुछ जरूरी मैंने कहा ना आइसक्रीम लेके आओ। कभी कभी तो मुझे इस विक्की पर ही डाउट आ जाता है। अंजलि का फोन है, आइसक्रीम खाना जरूरी है, अंजलि का फोन है। मैम साहब क्या है? अनारकली का फोन है, आइसक्रीम खाना जरूरी है। बाबूलाल क्या शराब पे रखिए? मां कसम ने देवी जी, अनारकली का फोन है, आइसक्रीम खाना जरूरी है। बहुत अच्छे, कमाल है कमाल। ये जॉनी भाई का अंदाज है। तो ये पुष्पा का जो क्रेज आया है, तो पुष्पा की भी लोग फरमाइश करते हैं, पुष्पा मैं झुकूंगा नहीं साला। तो हम लोग इसमें भी कुछ कॉमेडी डालने, कुछ मिमिक्री के माध्यम, अगर पुष्पा के जगह पे कोई और एक्टर होता तो क्या कहते हैं। ओके। अब जो चलता है ना, जो चल रहे हैं उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसमें मैंने नाना पाटेकर साहब को ये कहा था, अच्छा है इधर आ, कौन हूं मैं, कौन है तुम? पुष्पा, मैं झुकूंगा नहीं साला। और खुद झुके हैं, देख रहे हैं और कह रहे हैं कि झुकूंगा नहीं साला। अमीन सहानी साहब का मैं कुछ करता था, बिल्कुल जरूर, उसमें कॉमेडी लाने की कोशिश की मैंने। फोन इन प्रोग्राम में आपका स्वागत है, कौन बोल रहा है? हेलो सर, नमस्कार, मेरा नाम अनीता है। ओहो अनीता जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? सर मैं घर से बोल रहा हूँ, अकेली हूँ। अरे भाई, ये अकेली का क्या मतलब हुआ? नहीं सर, मैं माँ बाप को अकेली हूँ। अच्छा, तो आप ये प्रोग्राम सुनती हैं? हाँ सर, ये मेरा फेवरेट शो है, मैं हमेशा सुनती हूँ। अच्छा, और क्या करती हैं आप? सर मैं रंगोली बनाती हूँ, आई लव रंगोली। अरे वाह, किस तरह की रंगोली बनाती हैं आप? सर मेरी शादी जिस घर में हुई है ना, उस घर की राख रंगोली करके मैके में आई हूँ। राग रंगोली का। तो ये इनका एक और शो प्रोग्राम आता है ना, आपकी पसंद प्रोग्राम में आपका स्वागत है। अगला गीत सुनिएगा, फिल्म का नाम बेनाम
गीत के बोल अनमोल, इसे लिखा है कलम से, गाया है मुंह से, बजाया है हाथ से, सुनिएगा कान से। अच्छा अच्छा, वेरी गुड। ज्यादातर मैं ऐसे कॉमेडी की नहीं नहीं, किस्से बहुत अच्छा सुनाता है हूँ। भाई, बहुत अच्छा है। हाँ। सेंस ऑफ ह्यूमर का कमाल है, यानी एकदम बिल्कुल नई चीज है, नई चीज़ है। बिल्कुल जो हर एक को पसंद आने वाली चीज है। जी जी। तो रामेश्वर भाई, जैसे जब उस वक्त अपना एक शुरुआती दौर था, ऐसे जब मुंबई यानी गांव में थे, उसके बाद जब मुंबई आए, जाहिर है नया नया आदमी मुंबई जब आता है तो अलग अलग तरह के लोगों से मुलाकात होती है, प्रोग्राम्स होते हैं, शोज होते हैं, प्रोग्राम मिलते हैं। तो कभी ऐसा भी हुआ कि प्रोग्राम वगैरह करवा लिया गया, सब करवा लिया और पैसे नहीं दिए भाग गए, या चीट कर किया गया, ऐसा भी कभी हुआ है? बहुत बार हुआ है, अच्छा, बहुत बार। कोई एक आध किस्सा उसमें को जो आप भूल नहीं पाते हो कभी ऐसा? मैं कर्नाटक में गया था जब फ़ोन का दौर था। सोलापुर गया, सोलापुर में एक शख्स मेरे साथ पास आए, बोले मेरा ऑर्केस्ट्रा है ऐसा ऐसा, आप आओगे क्या? तो उन्होंने एक नंबर दिया, मैंने नंबर दिया फ़ोन का, उन्होंने कॉल किया, मुझे बुला लिए, मैं गया वहाँ पर, गया अपने पैसे से जाके रूम किया, और वो जो फ़ोन नंबर था वो उठा ही नहीं रही है, बाद में वो फ़ोन लग ही नहीं रहा है। परेशान हो गया मैं, फिर वो ऑटो रिक्शा वाले को पूछा, भाई ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो मालूम नहीं क्या है, लेकिन वो एक ऑर्केस्ट्रा वाला के पार्टी के लिए एक ऑटो वाला जाता है, वो रहा। फिर उसके पास गए, उसको मैंने बताया पूरा, उसने समझ गया ये वो है, वो उसके घर पे लेकर गए, तो देखा तो घर को ताला है। अच्छा, फिर वो रिक्शा वालों ने देख लिया कि मैं परेशान हो रहा हूँ, उनके पहचान वाले थे कीबोर्डिस्ट, उनके पास लेकर गए, तो बोले यार उसके पास क्यों आए हो यार, वो बड़ा फ्रॉड आदमी, ये है वो है। फिर उन्होंने बाकी कलाकारों को फ़ोन करके बुला लिए, जो भी है, खाना पीना खिलाए मुझे, होटल का बिल दिए, उसके 600-500 रुपये कुछ था, फिर वापसी का टिकट का पैसा दिया मेरे को। ऐसा हुआ है। मुंबई में मेरे साथ ये हुआ, मैं आया था वसई, जॉनी भाई को मिला, वापस गया। उसके अलावा मुंबई के अंदर नहीं आया था। ओके। नांदेड़ में जिस ऑर्केस्ट्रा में मैं काम करता था, वहाँ पर अजहर लश्करी नाम के एक बहुत अच्छे कॉमेडियन थे, जो पेशे से इंजीनियर थे, और वो उनका तबादला मुंबई हो गया। फिर यहाँ वो वही काम करने लगे जो बड़े बड़े ऑर्केस्ट्रा है, जिसमें वो बाबला जी के पास भी काम करते थे। फिर उनका जॉब लगा दुबई में, आते जाते थे। फिर हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि यार मैं अभी मुंबई से आया हूँ और बाबला जी के पास काम है, तू करेगा? मैं करूँगा। वो वापस गए, मुझे बुला लिए। मैं CST आया पहली बार। अच्छा, वो यहाँ थे आज़र भाई। CST से मुझे क्रॉफर्ड मार्केट ले गए, मस्जिद में रुकाए, मस्जिद में फ्रेश वगैरह हो गए, वहाँ से फिर गिरगांव चौपाटी ले गए, जहाँ पर बाबला जी का ऑफिस है। बोले बाबला जी ये है। उन्होंने देखा, आज ही के दिन निकलना था 10 दिन के लिए गुजरात टूर पे। अच्छा, वो जगह थी सुनील पाल की। सुनील पाल महेंद्र कपूर जी के साथ वर्ल्ड टूर पे गए थे, तो खाली था। अच्छा, तो अजहर भाई ने सब बातचीत करवा के वो दुबई चले गए। अब मेरा सीन देखिए, मैं CST से मस्जिद गया, क्रॉफर्ड मार्केट, वहाँ से गिरगांव गया, गिरगांव से सीधा इनके साथ गुजरात गया 10 दिन के लिए। अब मैं 10 दिन में उनको मैं एडवांस ही नहीं मांगा, मेरे पास जो थे वो खर्च हो गए, ओके, जितने पैसे थे। 10 दिन के बाद लास्ट डे हम लोग आए मुंबई गिरगांव, सवेरे 5:30 बजे। जैसे बस ऑर्केस्ट्रा की बस रुकी, सब लोग फट 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 फट, कोई स्कूटर कोई ऑटो फिटो में निकल गए। बाबला जी, कंचन जी, उनकी बेटी वो थे। अच्छा, वो उन्होंने मेरा नाम रखा था फनी। बाबला जी प्यार से फनी फीवर बोलते थे। फनी 8 बजे आ जाओ, पेमेंट लेके जाओ। बोला ठीक है। मेरे पास 1 रुपया नहीं, पूरी बैग को मैंने खंगाला तो 1 कॉइन भी नहीं निकला। तो उनके ऑफिस के सामने बस रुकी थी और उनका पार्किंग बड़ा दूर था, कहीं पता नहीं, वो बस भी चली गई। अब मैं बोला यार 6 तो बज रहे हैं, 8 बजे आ जाएंगे। भाई साहब, मैं सुबह 6 बजे से रात के 8 बजे तक मैं गिरगांव में रहा हूँ। ओहो, नल को पानी पी रहा हूँ, भटक रहा हूँ इधर उधर, फिर आ रहा हूँ, शटर खोला क्या नहीं, फिर घूम रहा हूँ, पूरा मुंह सूखा पड़ गया, पानी पी रहा हूँ बस। 8:30 बजे बाबला जी, कंचन जी, उनकी बेटी और उनका मैनेजर सुरेश ये आए। अरे बहुत जल्दी आ गए। मैं बोला साहब सुबह से इधर ही हूँ मैं। बोले क्या बात कर रहे हो ना? वो देखा, उन्होंने शटर खोला, वो पूरे ऑफिस में उनके अवार्ड वगैरह लगे थे सब। तो एक ऐसा दरवाज़ा खोला, देखा तो अंदर एक रूम है। अरे बोले ये यहाँ खोली है भाई, यहाँ तो देखिए संडास बाथरूम सब एकदम फ्रेश, टॉयलेट रूम सब है, तुम बोलना चाहिए था ना। बोला सर आपने कहा 8 बजे, मुझे लगा मॉर्निंग के 8। अच्छा, सुरेश इसको पहले खाना खिलाओ। वो मुझे ले गए, पहले खाना खिलाए लाए। अब एकदम साइलेंट हो गए। वो बोले सुबह से रात में सूरत में खाना खाया, वो रात में खाना खाया, वो गुजरात में बात कर रहे हैं।
और मैं बैठा हूँ बस। उनको बुरा लग रहा था उनको मतलब। बहुत वैसे मेरे को गले लगाए, बोले यार क्या तुम बताना कि नहीं। मैं बोला देखिए आजर भाई यहाँ तक लाए थे, वो चले गए, मुझे इसके बाहर का कुछ मालूम ही नहीं है। बड़ी बात। तो उन्होंने फिर बोले कि यार तुम कंटिन्यू हमारे साथ रहो। फिर उनके थ्रू मैंने पासपोर्ट निकाला, बाबला जी की तरफ से, सूरज जी ने निकाल के दिया पासपोर्ट वगैरह सब। फिर वो इधर उधर भेजे भी कई शोज़ में। फिर उसके बाद मेरा नाम इतना हो गया कि महाराष्ट्र में जितने भी बड़े बड़े ऑर्केस्ट्राज हैं वहाँ पे मुझे एज द जूनियर जॉनी लीवर बुलाने लगे, बहुत व्यस्त हो गया। और इस चक्कर में फिल्मों में मैंने स्ट्रगल नहीं किया। ओके, इतना वक्त नहीं मिला, वक्त ही नहीं मिला मुझे। स्ट्रगल क्या है पता ही नहीं चला। मेरा स्ट्रगल एक ही दिन का है, वही है जो अभी बताया मैंने, 8 सुबह से 8 रात के उसके बाद नहीं। फिर जहाँ भी बुला रहे हैं, फ्लाइट का टिकट दे रहे हैं, अच्छा होटल दे रहे हैं, लेने के लिए गाड़ी आ रही है और हार्ड कैश मिल रहा है बाय हैंड, कोई चेक का मसला नहीं। फिर उसके बाद कवि सम्मेलन में मुझे बुलाने लगे। अच्छा। तो मैंने कहा हमारे एक बड़े अच्छे कवि है अमरावती के, किरण जोशी साहब, उन्होंने बुलाया पहली बार। मैं बोला दादा मैं तो कवि हूँ नहीं। अरे आप बहुत अच्छा पॉलिटिकल मिमिक्री करते हो ना, वही करो। सही है। तो कवि सम्मेलन भी मुझे बुलाने लगे काफी। मैं मुशायरे ने भी किया। अच्छा। मैंने लखनऊ के मुशायरे में मुझे बुलाया। उसमें के मुशायरों में क्या कर रहे थे? मुशायरे मैं वही किया जो मेरा स्टैंड अप है। अच्छा, मेरा अच्छा, स्टैंड थोड़ा सा एक चकल्लस के लिए भाई हाँ, कुछ अलग भी हो जाए। लेकिन उन्होंने वो जॉनी आलारी देखा था। अच्छा। वो बोले यार आप है ना वो जॉनी भाई के साथ वाला, हाँ तो आप आओ। मैं बोला देखिए मैं शायर भी नहीं हूँ और मुशायरे का तो मुझे भी मालूम नहीं है। नहीं नहीं आप करो। फिर भी मेरा यूट्यूब पर भी है वो। अच्छा। तो 1 घंटा किया मैंने। हो क्या बात। तो मेरे पास एक वो ये हो गया कि प्रोफाइल हो गई। मैं वो बेचता हूँ तो बुलाते हैं। रिकॉर्ड हो गया। सही है बिल्कुल। तो प्यार है लोगों का। नहीं बहुत बड़ी बात है यार भाई, यकीन मानो। तो रामेश्वरों पे जैसे इतने सारे शोज भी किया आपने, है ना, कोई एक यादगार शो जिस दिन आपको लगा कि यार मैंने सबका दिल जीत लिया, ऐसा कोई यादगार पल? लोकमत का बाल विकास मंच करके एक प्रोग्राम आता है। अच्छा। जो बच्चों के लिए होता है। टीवी पे होता है? नहीं हम स्कूल पे जाते हैं। ओके। हाँ, आपके मालेगांव भी आया था मैं उसी सिलसिले में। तो उसमें हम लोग डिस्ट्रिक्ट में घूमते हैं, लोकमत घुमाता है, यहाँ वहाँ स्कूल में जाओ। फिर उसका एक मेन शो होता है नासिक में, बाल विकास मंच, और एक महिलाओं के लिए है सखी मंच। सखी, हाँ। सखी मंच। हाँ। उसमें इतनी सारी महिलाएं थी, इतनी सारी महिलाएं, जहाँ तक नजर जाए वहाँ तक महिलाएं थी। खुद दड़ा साहब आए थे। अच्छा। हाँ, तो वो शो में मैंने गडकरी साहब को किया। अच्छा। नितिन अच्छा, गडकरी। ये बाकी था अभी गडकरी साहब का। बिल्कुल, जरूर सुनाओ सर। तो गडकरी साहब का मैंने कॉपी किया। सामने राजेंद्र दड़ा साहब बैठे हुए हैं, हाँ। लोकमत के इतने बड़े। मैंने बकायदा उनका पूरा गेटअप कर लेकर दिया। अच्छा। ऑडियंस में से मैं गडकरी साहब बन के आ रहा हूँ। अच्छा। तो किसी ने नहीं किया, किसी को पता ही नहीं यार, कोई सोचा भी नहीं कि उनका भी कोई सब मिमिक्री कर सकता है। तो वो जब मैं किया, सब बातचीत हो गई, तो स्टैंडिंग ओवेशन मिला मेरे को। ओह क्या बात। तो थोड़ा सा वो झलक बॉस, थोड़ी सी। गडकरी साहब, उनका चेहरा देखिए। पार्टी के माध्यम से अभी अभी मुझे पता चला है कि हमारे अकरम भाई का ये जो शो है, पॉडकास्ट है, कॉफ़ी विद खान। लेकिन मानिए मैं फिल्में ज़्यादा देखता नहीं हूँ। मैंने फिल्में देखी है 2। एक देखा मैंने आखिरी रास्ता, और दूसरा रास्ते का पत्थर। तो मेरा लक्ष्य है कि रास्ते अच्छे बने। अभी मैं सड़क बना रहा हूँ मुंबई से बेंगलोर, फिर आगे बनाऊंगा मैं बेंगलोर से चेन्नई। अब ये करते करते कहीं मैं चेन्नई से श्रीलंका न चला जाऊँ, इस बात का मुझे डर है। लेकिन मैं हमारे देश के लिए अच्छे अच्छे सड़कें बनाऊंगा, ये मेरा लक्ष्य है, मेरा टारगेट है। आपका सहकार्य चाहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। क्या वेरी गुड। तो बहुत अच्छे। गेटअप फिटअप करके पब्लिक तो एकदम मैंने अरे खुश हो एकदम। गए। मैं उनसे मिला भी हूँ गडकरी साहब से। अच्छा। ये तो एक शो हो गया जिसमें मैंने बहुत ज्यादा आपको एक हाँ। सराहना की गई इसके लिए। कोई ऐसा शो जिसमें बहुत मायूस हुए आप? मायूस क्या है कि ये लुक लाइक जब होता है ना, तो ओरिजिनल कोई आता है बाजू में, तो हम लोग उधर कोई देखते नहीं है। शुरू में ऐसा होता है, सब भीड़ उधर चला गया। अभी तो हम हीरो बन के निकले यहाँ तक, कोई दूसरा आ गया, हम लोग ठंडे पड़ गए यार, क्या है यार क्या है। उसके बाद फिर जो भी दिखाना है मंच पे दिखाना है। प्रूफ करो, प्रूफ कर, वहाँ प्रूफ कर लेता हूँ मैं, तो करता हूँ वहाँ पे। फिर ये आवाज़ें फिवाज़ें ये वो करके, तो कभी कभी लैंग्वेज का भी प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा। बुलाने को तो बुलाते हैं, चेन्नई बुला लेते हैं। अब उनकी भाषा तो अलग है, अपनी हिंदी है,
बॉलीवुड एक्टर बोल के बुलाते हैं, लेकिन वहाँ जो चीज मिलना चाहिए वो नहीं मिले तो हम लोग अपसेट हो जाते हैं। हाँ, यार, खुद होना upset चाहिए हो यार, जाते क्लैपिंग नहीं मिली यार, क्या कोई यार, टेंशन आ जाता है। कभी कभी गलती क्या होती है, हम लोग शुरू हो जाते हैं, कोई आता है, गाड़ी पीछे लो, ये लो आगे, भाई उसको बुलाओ, ये आ रहे हैं, उनका हाँ, सत्कार ये- होगा, ये। तो वहां पे मतलब क्यों बुलाया यार मेरे को यार, ये क्या ये चीज होती गुस्सा है, आता, सही बात। गुस्सा आता है। रिसेप्शन शो में भी यही मसला होता है, बुलाते हैं लेकिन अभी इतने सारे उनका पर्सनल प्रोग्राम है। हाँ, थोड़ा सा ये मैं चाहूंगा यार रामेश्वर, बहुत अच्छी बात छेड़े आपने कि ऐसे मौक़ों पर ना, जैसे आप शादी के फंक्शन में बुला लिए, रिसेप्शन भी चल रहा है, खा भी रहे, हंसी मजाक, लोग अपनी अपनी बातों में, आदमी पागल जैसा खड़ा के मिमिक्री किए जा रहा है, जबकि आर्टिस्ट यानी गिव एंड टेक वाला होता है कि मैं सही कुछ है। दे रहा हूँ, था उसके बदले में हाँ। तालियां दो, वाहवाही दो। नहीं ऐसी मिलता वो। सिचुएशन भी आती होगी तो कैसे फिर हैंडल करना पड़ता हाँ, है? उसके लिए एक अच्छा पैतरा ये है कि आप म्यूजिकल कुछ करो। हाँ, अगर हम शब्दों से कुछ करना चाहे तो वहाँ हम ठंडे पड़ जाएंगे, क्योंकि वो देखते नहीं ना, सब आपस में अपनी साड़ी दिखाने पे है, कोई अपना ब्रॉसलेट दिखाने में, अच्छा मेरी बेटी, हाँ जो तुम्हारा बेटा है, उसमें लगे होते हैं ना सब। सही है, कौन सही देख रहा है यार हम लोग। तो म्यूजिकल अगर कुछ आइटम हम हो सके तो करें, पैरोडीज टाइप जैसा होती है ना, तो हमारे साथ म्यूजिक होता है, बराबर। कि चल जाओ। कुछ गाने शाने ये वो हाँ, सब जैसे भी ये कोई इसने गाया, उसने गाया, ये गाना वो गाना, कुछ सुनाओ तो काम निकल जाता है। अदरवाइज वहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। हाँ, सही बात। गिव एंड टेक रिस्पॉन्स नहीं मिलता, नहीं इतना मिलता, ज्यादा नहीं मिल पाता। ऐसा होता है। स्पेशली स्टेज शोज होते हो तो उसमें फिर मिलता हूँ, जब पूरा एक वक्त दिया हाँ। होगा, इतनी देर आपको करना है, वहाँ फिर मजा आता है, वहाँ पे फिर प्रॉपर इन्हें सुनने वाला भी होना चाहिए ना। डेफिनेटली। रामेश्वर भाई, इतनी लंबी जर्नी में आपकी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त कौन सा था आपका? एक कॉमेडियन होने के नाते मुश्किल वक्त को भी मैं बहुत इजी लिया हूँ। मुश्किल वक्त है मेरे इस सफ़र में, मेरे बड़े भाई का बहुत ही सहकार्य मुझे रहा है। मेरे बड़े भाई, हम 4 भाई हैं। क्या नाम था भाई? रविंद्र महाजन भालेराव, कोऑपरेटिव बैंक में वो अच्छा। जॉब करते थे, छोड़ दिया, अभी रिटायरमेंट हो गए। लेकिन उन्होंने मुझे इस लाइन में जाने के लिए, मैं गया हूँ तो उन्होंने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने मुझे कि तू कर, तू अच्छा कर रहा है, नाम हो रहा है, अपने घर का नाम हो रहा है, सबका नाम हो रहा है, तू जा, मैं तेरे साथ हूँ। उन्होंने मुझे ये सब चीज़ें करके दी। अब मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, यहाँ वहाँ 15 दिन 20 दिन ऐसा वैसा, नाटक में हो, इसमें हो, उसमें हो, तो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया मुझे। मैं जब नाटक कंपनी में था, नाटक का क्या था कि वो खेड़ो गाँव देहात में क्या होता है कि लाइट आती थी 10 बजे, फिर वो सुबह 3 बजे तक शो चल रहा है, और एक गांव में 2 दिन, एक दिन कुश्ती का भी दिन होता है उधर। अच्छा, हाँ। तो वहाँ पर भी एक दिन, तो ऐसा उसमें क्या हुआ, एक दिन हम लोग एक स्कूल में रुके थे, मैं 12th में था और नाटक में भी काम करता था ना, तो यात्रा में गए हम, तो नहाने के लिए एक जगह गए, पूरा हरा गंदा पानी था, उसमें नहाए, मेरा पूरा पीठ ऐसा पूरा छिल गया, मेरा ऐसा फोड़े आके। तो और मेन किरदार मैं नाटक का, अनाउंसमेंट मेरे तरफ, डांस मेरे तरफ, नाटक में रोल कर रहा हूँ मैं। तो मुझे फिर उस देहात से दूर लेकर गए तालुका प्लेस में, वहाँ जाके ग्लूकोज वगैरह लगाया, डॉक्टर ने इंजेक्शन दिया, बोले इसको रेस्ट कराओ, ये रिएक्शन हुआ है पूरा, ये पूरा मुंह को ऐसे छाले आ गए। तो वो जो हमारे ऑर्गेनाइजर थे शाहिर, उन्होंने कहा कि आप जाओ, हम कर लेते, तुम अभी मत आओ हमारे साथ। तो मैं बोला, मेरे को 1 रुपया मत दो साहब, लेकिन मैं आऊँगा ज़रूर। मैं ऐसी हालत में भी वो चले गए आगे, वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर था। अच्छा। मुझे पता है 10-11 बजे शो चालू होगा, इन्होंने मुझे छोड़ा, अभी आप तुम गांव जाओ, सवेरे उठ के जाओ, आराम करो, कुछ पैसे भी दिए, बोले तुम अभी गांव जाओ, देख लेते तुमका बहुत होगा ये। वो जैसे आगे निकल गए ना, मैं एक ट्रक में बैठ के गया, मैं उनके पीछे, तो सब हैरान परेशान हो गए सब, बोले यार क्या है। मेकअप पिकअप करके नाटक किया मैंने। इन्हें कला से मोहब्बत देखा जाएगा, भाई बिल्कुल, नहीं, बिल्कुल। मुझे नहीं छोड़ना स्टेज। मैं नहीं छोड़ा, मैं तो वो एग्जाम्पल देते हो, बहुत बड़ी बात है, हाँ। बहुत बड़ी। और ऑर्केस्ट्रा में हमारे बॉस थे एक ऑर्गेनाइजर, केरसी आर जिल्ला उनका नाम था। अच्छा। पारसी समाज के थे, बड़े दिलदार आदमी। तो उन्होंने जॉनी लीवर मेरे से उन्होंने निकाला। ओके। हाँ, उन्होंने कहा कि तुम जॉनी लीवर लग रहे हो, लगना काफ़ी नहीं है, तुम करो। तो उन्होंने मुझे VCR दिया, घर पे टीवी है, बोला है लेके जाओ। जॉनी लीवर मेरे को 1 घंटे का, कम से कम आधे घंटे का करके लाओ, कैसे खड़े रहते हैं, कैसे दिखते, कैसी बात करते हैं, ये देखो, बार बार देखो। फिर उन्होंने मुझे हिट्स ऑफ जॉनी लीवर के ये DVD दिया, लेकर गया मैं, कैसेट ले जाके देखा जॉनी भाई को, गुंडा मेलोडीज, ये सब मैंने देखा। फिर देख के जब ये कारगिल का शो था, शहीद के लिए चैरिटी शो था, हाँ। उसमें मुझे उन्होंने बाकायदा जूनियर जॉनी लीवर ऑडियंस में से मुझे लेकर आए। अच्छा गया वो, बहुत अच्छा गया। फिर उन्होंने बोला यार तेरी मूंछ निकालना पड़ेगा, तो और जॉनी लीवर लगेगा। मूंछ निकाल फिर बोला चल निकाल दो, क्या है निकालना। फिर निकाल के
शुरू हो गया। चलिए, तो ये इतनी जर्नी में भाई सबसे ज्यादा आपको अगर सपोर्ट किसी का रहा हो? बड़े भाई का। बड़े भाई का। और मुंबई में? मुंबई में मुझे सपोर्ट किसी का नहीं है। मैं मुंबई में मैं अपने बलबूते पे किया हूँ। और जितने मेरे लुक लाइक दोस्त थे उन्होंने बहुत मुझे कोऑपरेट किया। ये बड़ी बात है, अच्छी बात है। लुक एक लाइक दूसरे का मेरे support भाई है। जो उतने भी हैं, मालिक उनको और काम दे। उतना संभाला कि जहाँ मेरी रिक्वायरमेंट नहीं भी रहती थी, तू आया ना खाली का कोई बैठता, चल यार चल यार चल यार चल यार, संभाल लिया मुझे उन्होंने। बहुत अच्छा। हाँ, ये उनका बड़प्पन है। और रामेश्वर भाई, मैं एक चाहूंगा ऐसा कोई दर्द भरा किस्सा या कोई ऐसा वाकया जो आप कभी भूल नहीं पाते हो? देखिए, मेरी माँ बीमार थी गांव में, और मुझे एक मैंने शो लिया था, इनके साथ था मैं, हमारे मिर्ज़ा बेग, अच्छा। यवतमाल के बहुत अच्छे मराठी कॉमेडियन कवि है वो, मिर्जा मिर्जा साहब। मिर्ज़ा अरे साहब। हाँ, मेरे अच्छे दोस्त है वो। हाँ हाँ, मिर्जा साहब। तो उनके साथ था मैं गढ़चिरौली में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मिर्ज़ा भाई, मैं उनके कार में हम लोग वहाँ गए जहाँ शो था। तो उनको बताया था मैं, अरे मेरी दादा मेरी मम्मी एडमिट है सर। तो डॉक्टर है ना वो। तो अब उनके बाद मेरी एंट्री है, वो करके आए हैं, अनाउंसर कर रहा है, और मैं उसके बाद जाने वाला, स्टेज पे चढ़ने वाला हूँ। फोन आया, बैड न्यूज़ आई। मेरे एक्सप्रेशन उन्होंने देखा, मिर्ज़ा भाई ने आके यूँ करे, बैड न्यूज़ क्या आ गई? मम्मी का अंतिम चरण चल रहा है, ऐसा वैसा इनडायरेक्टली उन्होंने बोला। एकदम ठंडा गिर गया मैं, एकदम ठंडा गिर गया। मिर्ज़ा भाई समझ गए। कि कुछ तो बैड न्यूज़ है। देखो बोले, ये समय है तेको कुछ करने का, अपनी लाइफ में ये सब चीज़ें होती है। अब जो कॉल तुम उठाए ना, फ़ोन, तुमको समझ में आया ना क्या स्थिति है, अभी तुम थोड़ी देर के लिए बाजू में रखो और जाओ। मैं देख रहा हूँ जो तुम्हारा वो आइटम मैंने देखा था वहाँ पे, वो ऐसा मेरे को एनर्जी दे रहे हैं, हाँ, हौसला देने लगे। हौसला दे रहे हैं। अरे वो तो बहुत अच्छा कहता, उसको और अच्छा थोड़ा करेंगे अपने से, उतने टाइमिंग में। वो मेरे को मेरी नज़र हटने नहीं दे रहे, और वहीं खड़े रहे वो मेरे देखने के लिए, तालियां बजा रहे हैं। क्या बात। मैं आया, आते उनके गले को पड़ के रोने लगा। मैं वो गाड़ी में बिठाए मेरे को, उनके किसी को पता नहीं चलने दिया हमने, ऐसा वैसा वैसा वैसा। फिर वो लाए। ये एक मेरे ज़हन में है। ऐसी सिचुएशन में हैंडल खुद को संभालना ही बहुत। ये देखो, किसी का हम सुनते तो आदमी भूल भी जाता है, लेकिन खुद पे आता है ना भाई, ये बड़े नाजुक स्थिति होती है जब एहसास होता है। हाँ, इस चीज़ एहसास का, होता है कि बिल्कुल। क्या किया होगा। सही बात। नहीं, आप लोगों के साथ एसोसिएशन भी कुछ बनी हुई है ना? हाँ, एसोसिएशन है ना हमारे, लुक लाइक एसोसिएशन। हमारे जूनियर अनिल कपूर साहब है, आरिफ खान साहब, आरिफ भाई, हाँ। वो संभाल रहे हैं। और उनसे फ़ायदा ये हुआ है कि कोरोना में बड़ी नाजुक स्थिति थी हम लुक लाइक आर्टिस्ट लोगों की। तो सलमान खान साहब ने हमें 3-3 हज़ार रुपये 2 बार दिए। ओह, अच्छा। आरिफ भाई के संस्था के माध्यम से। ऐसा ना? तो जितने भी है तुम निकालो, जितने लुक लाइक है उनका आधार भेज दो, हम पैसा भेज रहे हैं। ये सलमान भाई ने भेजा है। बड़ी बात है। हाँ, तो सैल्यूट है सलमान भाई को। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी इंडस्ट्री में जो बड़े बड़े स्टार्स हैं, उनसे कभी मुलाकात वगैरह हुई है भाई आप लोगों काफ़ी काफ़ी बार हुई है, बहुत बार। मैं हास्य सम्राट करके एक शो किया था, उसमें टॉप 10 में भी था मैं, सेकंड पर्व में, जिसमें मकरंद अनासपुरी साहब और सुदेश भोसले साहब जज थे। अच्छा। तो उस समय इधर 10 का दम चल रहा था फिल्म सिटी में, इधर हमारा हास्य सम्राट चल रहा था, बाजू में 10 का दम चल रहा था। तो उस समय मैं मेकअप में था, सलमान भाई से कौन देखना नहीं चाहेगा, मिलना नहीं चाहेगा। तो आर्टिस्ट लग रहा था, तो मुझे किसी ने टोका भी नहीं। अच्छा। मैं अंदर गया, भाईजान ऐसे बरमड़ा पे बैठा कॉफ़ी पीते हुए, मैं ऐसे देखा, जॉनी भाई करते हो तुम? भाई अरे क्या सर, फोटो चाहिए? हाँ ले ले, देख रहे हैं। सही सही। बहुत अच्छा, क्या बात है। काफ़ी एक्टरों से मिला तो हूँ। अभी तक के कितनी फिल्मों में किया है भाई आपने? मैंने 12 मराठी फिल्में की है। 12 मराठी फिल्में की है। उसके बाद बाबला जी के 2 एल्बम किए हैं मैंने, कुछ कुछ बेबी और भटकीला। उसके बाद जी टीवी मराठी किया, ई टीवी मराठी पे किया, MTV फिल्म फालतू किया, भूगी वूगी किया। तो अभी आगे क्या प्लान है या क्या करना चाहते हैं भाई आप? अभी प्लान क्या है, मैं अपने आप को अच्छा रखूँ, रेडी रखूँ हर चीज़ के लिए, हर अच्छे चीज़ के काम लिए। हाँ। फिजिकली मैं परफेक्ट रहूँ। काम कभी भी आ सकता है, Definitely। किसके जहन में क्या चल रहा है कुछ बोल नहीं सकते। अरे उसको बुलाओ और उसको ये करेंगे। तो जब हम अभी हम बात करें तो मेरे भी जहन में बहुत कुछ है ना, रियली रियली चल तो रहा है। इसलिए हम लोग रेडी रहो, बिल्कुल बिल्कुल। काम कभी भी आ सकता है,
नहीं भी आए तो क्या हुआ, हम लोग परफेक्ट रहेंगे यार। तो जैसे रामेश्वर भाई, जैसे आप जिस तरह से मिमिक्री आर्टिस्ट एक्टिंग वगैरह करते हो आर्टिस्टों की, आपके तरह बहुत सारे भी लोग हैं जो अपनी अपनी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं। सही तो ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहोगे कि आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करना जरूरी होता है? आगे बढ़ने के लिए स्ट्रगल के सिवा कुछ नहीं है, स्ट्रगल करना बहुत ज़रूरी है। और आज के दौर में ये सोशल मीडिया इतना बेहतरीन माध्यम है कि डायरेक्ट हम लोगों तक पहुंच रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा कंसेप्ट अच्छी तरह से पेश करो, नया खुद का जब तक हम करेंगे नहीं, क्योंकि किसी क्रिएशन बहुत जरूरी है। क्रिएशन बहुत जरूरी है। किसी गाने पे डांस किए या गाने की कॉपी भी करते ठीक है, लेकिन उससे वो किसी और का भी हो गया ना, वो लिपसिंग करते हैं बस हाँ, उतना ही। लेकिन कुछ बातचीत में कुछ निकल जावे ना, हाँ। तो लोगों तक पहुंचता है। और जितना ज़्यादा करोगे, लोगों तक पहुंचोगे, तो आपको काम भी मिल सकता है। यूट्यूब पर पैसे भी मिलते हैं, अच्छा हाँ, करेंगे तो। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो ये सोशल मीडिया पे लगे रहो। तो आपने भी कुछ शुरू नहीं किया कि सोशल मीडिया पे आप हो? मैंने अभी शुरू किया इस पे, ऐसा? इंस्टाग्राम पे। अच्छा। हाँ, मुझे भी इंटरेस्ट नहीं था। मेरे बेटे ने कहा कि क्यों नहीं कर रहे हो तुम, ये करो ये करो ये करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं फिर अभी शुरू हो गया हूँ। इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया, Facebook यूट्यूब हो गया, आप करो ना बहुत। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इतने- अभी लगा इतने हूँ। सारे आइटम है आपके पास यार। बिल्कुल, जरूर जरूर। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है यार रामेश्वर। मैं तो बहुत खुश हुआ पर्सनली, यानी मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। क्या क्या यानी देखो कैसे कैसे आर्टिस्ट हमारे छुपे हुए हैं, क्या क्या कर रहे हैं अपनी अपनी फील्ड में। हमारी जो मेन इंडस्ट्री है बॉलीवुड, उनसे क्या कहना चाहोगे सभी लोगों से? मैं ये कहना चाहूँगा कि नए लोगों को चांस दो, उनका भी हुनर देखो, दुनिया तक पहुँचने दो। थोड़ी सी मेहर नज़र हो जाए अगर हम जैसे कलाकारों पे, तो उसकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो थोड़ा मन परिवर्तन हो जाए सबका कि यार चलो यार, एक नया लड़का लेते हैं, ये नया आर्टिस्ट लेते हैं, तो इससे किसी का भला हो सकता है। बिल्कुल तो थोड़ा सी मेहर नज़र करो, बस यही कहूँगा, और क्या कर सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल होना चाहिए यार। हाँ। ऐसे असल में कैसा है कि इस तरह के छोटे मोटे प्रोग्राम करके आदमी कब तक अपने कब आप तक को करेगा? उसमें अच्छा, घिसता इतना रहेगा। जाना यार, इतना दूर जाना है, फिर आना है, रात भर हम लोग जगते हैं, फिर सुबह की गाड़ी पकड़ो, ये बड़ा मुश्किल काम होता बहुत है। मुश्किल। शुरू शुरू में बड़ा अच्छा लगता है। मेरे साथ क्या हुआ, मैं जॉनी भाई की नकल करता था, जूनियर जॉनी लीवर, प्यार मिला, पैसा मिला, सब कुछ चल रहा है, लेकिन बाद में ऐसा लगता है यार कुछ होना चाहिए यार, मैं अपन भी कुछ करते हैं। मैंने थोड़ा सा स्ट्रगल किया उसके लिए भी, लेकिन वही आया। अब क्या है ना, आप जो है ना जॉनी लीवर कर रहे हैं ना, अब जॉनी भाई से तो हमारी दुश्मनी तो है ही नहीं है। अगर उस तरह का कुछ चाहिए तो हम उन्हीं को बुला सकते हैं ना। हाँ सही है सही है। अब मैं बोला यार, जिनकी नकल करने से मेरी जिंदगी बदल गई, उनको बाजू में कैसे रखूं यार, और पॉसिबल ही नहीं हुआ। ना सही है। वापस ABCD करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सपना क्या है भाई अभी? अकरम भाईजान, मेरा सपना ये है, मैं काफ़ी सालों से ये चीज़ अपने जहन में रखा हूँ कि कभी मालिक ऐसा करे, किसी के जहन में आए, मुझे जॉनी भाई के साथ में अच्छा। काम करने का है। उनका छोटा भाई, उनका बेटा, या हम शक्ल या कम शक्ल जो भी है, उनके साथ में। क्योंकि मैं जब भी दुखी होता हूँ, मैं जॉनी भाई का एक आधा क्लिप भी देख लेता हूँ तो मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है। ओके। खुश हो जाता हूँ। उनके साथ अगर कुछ हो जाए ना, तो धमाल हो सकता है। तो ऐसी रिक्वेस्ट जानी भाई से कर दो। जॉनी भाई प्रणाम, मैं रामेश्वर आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, ऊपर वाले से प्रार्थना करता हूँ कि आप बहुत खुश रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, क्योंकि आप तो है ही तंदुरुस्त। आपको देखकर हम लोगों को बहुत ऊर्जा मिलती है। और पर्सनली मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि कुछ ऐसा निकालो जो आपके साथ मुझे काम करने का मौका मिले। एक आपके साथ काम किया जिससे मेरी ज़िंदगी बदल गई, जॉनी अलारे में। अगर कुछ और प्रसन्न हो जाए आप तो मज़ा आ जाएगा। धन्यवाद। जानी भाई, आप लोगों से मोहब्बत करने वाले लोग हैं, तो उनका भी ज़रा ध्यान रखिए भाई। थैंक यू। वो रखते ही हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो रामेश्वर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इतना वक्त आपने निकाला भाई हमारे लिए, और मुझे पर्सनली बहुत खुशी हुई। और ये इंटरव्यू करके मुझे ऐसा लग रहा है मुंबई का मेरा ये सफ़र वसूल हुआ फिलहाल आपसे मुलाकात के बाद। और हम कोशिश करेंगे, आप तो जानते हैं हमारे मालेगांव शहर के बारे में फिल्में वगैरह हम लोग बनाते हैं यूट्यूब से, जो भी है, तो कुछ ऐसा प्रोजेक्ट करेंगे हम इंशाल्लाह साथ में। बिल्कुल, हम लोग जल्द ही करेंगे कुछ साथ में। और मुझे ऐसा लग रहा है भाईजान कि हम लोग पहली बार नहीं मिल रहे, हम कई बार मिल रहे हैं। ये कलाकार की ये मोहब्बत होती है भाई, ये दिल की बात होती है। एक्चुअल में कलाकार ना एक दूसरे की आत्मा से जुड़ा होता है। हाँ, वो बोल सकते हैं हम इस चीज़ को, इसलिए हम लोग इतना फ्रेंडली बात भी करते हैं। बिल्कुल। तो चलो खैर, बहुत शुक्रिया। और आपकी कहानी सुन के रामेश्वर भाई, यकीन मानो जो भी कलाकार आपकी तरह इस फील्ड में अपनी फील्ड में मेहनत कर रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपकी कहानी से। जैसे आपने जो कुछ बातें बताएं, बाबला जी के साथ जो हुआ था हादसा, सुबह 8 से लेकर रात के 8:30,
इतनी देर तक भूखे प्यासे रहकर कैसे कटना, ये आसान नहीं होता यार। बिल्कुल, देखो, बिल्कुल। और ऊपर वाला फिर ये सब चीज़ें देखता है और फिर एक वक्त तो उसका लाता है कि ले अब तुझे क्या चाहिए ले। ये होता है और ये होगा, और हम दुआ करेंगे आपके लिए भी कि जो भी आपके दिल में अच्छे अरमान हैं ऊपर वाला उसको सबको पूरे करे। तो दोस्तों, सुना आपने रामेश्वर भाई की सारी बातों को, उनकी ज़िंदगी के हालात को, कैसे कैसे गुजरते हुए बचपन से लेकर अभी तक के जो भी हालात थे, उन्होंने पूरी ईमानदारी सब कुछ खुल के साफ साफ बता दिया, और जो उनके दिल में ख्वाहिश है उन्होंने वो भी इज़हार भी कर दिया। और मुझे उम्मीद है कि उनकी कहानी में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ ज़रूर आपको मिलेगी जिससे एक सबक छुपा हुआ है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर किसी और शख्सियत के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपने भाई अकरम खान को इजाज़त दीजिए। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे वापस।